नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसकी दिल्ली, ये साफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में जीत हासिल कर ली है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के पक्ष में 134 वोट पड़े हैं। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को 104 सीटें आई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आई, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर वहां पे ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे और खुद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही मनीष सिसोदिया हो, भगवत मान हो, सभी की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। इसी बड़े बयान को लेकर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहते क्या है और जो वो बयान दे रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है। ज्यादा चर्चा के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली जीत ली, पर वो किस चीज का दम भर रहे हैं? बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार को नगर निगम से खत्म करना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि आप म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीते, लेकिन उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि आपने पूरे देश को जीत लिया। और झूठ की बारिश जी। सबसे पहले अवतरित हुए संजय सिंह। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को झूठ जो फंसाया गया उसका ये नतीजा है। केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते जी। हम आपका बेटा है, भाई है, हम स्कूल बनाते हैं, हम कॉलेज बनाते हैं, हम हॉस्पिटल बनाते हैं। झूठ की झड़ी लगा दी, रिजल्ट कुछ और कह रहा है जी। और आम आदमी पार्टी और उनका दलाल मीडिया कुछ और प्रोजेक्ट, कुछ और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 134 सीटें आई हैं, 126 125 चाहिए जी बहुमत के लिए। 9 सीट इधर से उधर माइनॉरिटी में आ जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही मिनिस्क्यूल मेजोरिटी के साथ ये चुनाव जीते हैं और प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि जैसे दिल्ली की जनता ने बाकायदा पनिश कर दिया। अरे भाई, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर कोई पार्टी 104 लेकर के आ रही है और मसला हर सीट के ऊपर 100 सीटों के ऊपर मारपीट हुई हो, उसको लेकर के आप इतना बड़ा दावा आप कर रहे हो। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, अरविंद केजरीवाल की ये फजीहत जी, ये शराब और मसाज के चक्कर में हुई है। जी। तभी मनीष सिसोदिया अपने गढ़ में आसपास की सारी सीटें आम आदमी मैं पार्टी सबका हार गई, डिटेल लेकर के आ रहा हूं। मैं जी। सबका डिटेल में बताऊंगा भाई, क्या हुआ है नहीं हुआ है। असेंबली इलेक्शन में 54% वोट अरविंद केजरीवाल पाया। आम आदमी पार्टी 54% वोट पाई। कितना मिला इस बार? 42। मतलब आप ये समझिए 12% वोट गायब हो गए। कहां गायब हो गए भाई? किसके पास चला गया और क्यों 12% लोगों ने आपको नकार दिया? उसकी वजह ये मसाज और ये शराब है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो स्कूल बनवाया। किसने बनवाया? मनीष सिसोदिया ने बनवाया। यही कह रहे हैं ना भाई। मनीष सिसोदिया न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके बारे में छपता है कि भाई वो कितना अच्छा स्कूल बनाता है, क्या करता है। क्या है? मनीष सिसोदिया पर्पलगंज के विधायक हैं जी। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो तस्वीरें छपी वो पर्पलगंज के स्कूल की, और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि भाई इसने तो पूरा कल्याण ही कर दिया। पर्पलगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 4 वार्ड आते हैं। 3 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कहाँ गया तुम्हारा मॉडल? क्यों नहीं अपने क्षेत्र में तुम जीत पाए? इसका मतलब है कि जो स्थानीय लोग थे, जो मनीष सिसोदिया के लोग थे, वहां आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो शराब घोटाला जो आपने किया, उसके लिए पनिशमेंट मिला या नहीं मिला? आप जीत रहे हो तो आप ये नैरेटिव तय करने की कोशिश कर रहे हो कि हम तो स्कूल बनाते हैं, ये करते हैं। भाई, ये जो तुम्हारा डिप्टी सीएम अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में हार जा रहा है, 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई, तो इसका मतलब यह है कि पनिशमेंट मिला। दूसरा, मसाज जी। सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन साहब आते हैं सकूर बस्ती से। हाँ। 3 वार्ड हैं वहां पे, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, रानीबाग। तीनों जगह हार गए। मसाज इंपैक्ट नहीं कर रहा। ये किस आधार पर संजय सिंह कह रहा है
क्या आपने झूठे झूठे केस लगाए इसलिए जनता ने पनिश कर दिया? अगर केस झूठा होता तो ये तीनों जगहों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली होती, लेकिन आपको पनिशमेंट मिला। बस घोटाला, गोपाल राय कहां से आते हैं? तो गोपाल राय आते हैं बाबरपुर विधानसभा सीट से। क्या हाल है वहां पे? 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड में एक सीट आम आदमी पार्टी के पास, बाकी सुभाष मोहल्ला बीजेपी के पास, कबीर नगर कांग्रेस के पास, गोरख पार्क आम आदमी पार्टी के पास, और कदमपुरा जो है पूरी जो है वो भाजपा के पास। मतलब आपके बड़े बड़े विकेट्स गिर रहे हैं जी। जो मंत्री बन रहे हैं, जो टेलीविजन पे आते हैं, जो ये शराब घोटाला और ये मसाज को डिफेंड करने आते हैं, उनका पत्ता साफ जनता ने कर दिया। सबसे ज्यादा आती है आतिशी मार लेना, सुपड़ा साफ, उसकी कंस्टिट्यूंसी में सौरभ भारद्वाज हार गया, अपनी कंस्टिट्यूंसी में उसकी सीट जा रही है जी। आपने अमानतुल्ला खान को माथा पे चढ़ा रखा है जी। वक्फ बोर्ड जी। अंदर जाकर के आप कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड को हम तो ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे। क्या हुआ है? हुआ ये कि जो प्रॉपर मुस्लिम इलाका है वहां आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ हो गया। बहुत गहरा चोट पड़ा है। ये दोनों ही तरफ आप खेलोगे तो ये खेल होगा। ये जो अमानतुल्ला है जी। अमानतुल्ला आता है ओखला विधानसभा से। 5 विधानसभा सीटें हैं जी। वहां पे 5 पार्षद माने सीट्स हैं। मदनपुर खादर ईस्ट, सरिता विहार, अबुल फजल इनक्लेव और जाकिर नगर। एक सीट आई है, बाकी सब चला गया, उड़ गया विकेट। यह अमानतुल्ला खान जो दंगा कराने में माहिर, ताहिर हुसैन जिसको कल कोर्ट ने कहा यह आम आदमी पार्टी का पार्षद था, गायब। वहां से भी आम आदमी पार्टी गायब, वहां से कांग्रेस जीती। जहां जहां दंगे हुए वहां पे आम आदमी पार्टी हार गई जी। तमाम पूरी लिस्ट मेरे पास है, चाहे वो शिव विहार हो, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, भजनपुरा हो, विजय पार्क हो, यमुना विहार हो, किसी भी एरिया में आम आदमी पार्टी की जीत नजर नहीं आ रही है। जहां जहां ये दागी नेता का जो इलाका था वहां आम आदमी पार्टी हार गई। किस आधार पे आप कर रहे हो? एक तो आपके पास आपकी 12% वोट डाउन हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी की का जो पिछले बार जो एमसीडी इलेक्शन में जितना वोट आया था उससे 2% ज्यादा इस बार वोट बीजेपी का बढ़ तो गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि आप जो है जो असेंबली में आप जो 54% लेकर के आए थे उससे आपको जो है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट हुआ है, इसको क्या समझा जाए? भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो तो तय होगा अभी शराब घोटाले में जब एडिशनल चार्जशीट आएगा, जब इनको जेल जाना होगा तब तो समझ में आएगा कि भाई कौन। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली की जनता ने बता दिया कि कट्टर ईमानदार है। ये अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम तो बहुत सेवा करने वाले, बहुत क्रेडिबल लीडर हैं, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम पॉजिटिव। भाई आप ये फ्री का जो लॉलीपॉप है हटा करके देख लो कितनी क्रेडिबिलिटी तुम्हारी है, 2 सेकंड में मालूम। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी बस थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम तो भाई बिजली के नाम पे वोट मांगते हैं, अस्पताल के नाम पे वोट मांगते हैं, हम इन्हीं मुद्दों पे वोट लड़ते हैं और हम जीतते भी हैं। अरे भाई तो फिर ये जो अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर, वो जेल में क्या कर रहा है जी? क्यों हार गया सारी की सारी सीटें? इस पर कोई बयान किसी का नहीं है भाई, कोई पूछेगा भी नहीं जी। ये सवाल आप करेंगे, एडवर्टीजमेंट बंद कर देगा टेलीविजन चैनलों का। भाई स्कूल आपने बनाया, मनीष सिसोदिया क्यों हार गया? सब आपके बड़े बड़े लोगों के कंस्टिट्यूंसी में लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये एक मसला है। आप चुनाव जीते क्योंकि आपका असेंबली में एक अच्छा खासा, लेकिन जिस बड़ी जीत की बात चल रही थी एग्जिट पोल में कि 170 यहां तक कि 220 सीटों का भी दावा किया गया, पर वो जीत नजर यहां नहीं आ रही। पर इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो भगवत मान ये कह रहे हैं कि भाई कल के भी एग्जिट पोल जो है उसमें जिनकी जीत नजर आ रही है वो एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। मतलब कह रहे हैं गुजरात हम जीत जाएंगे। भाई एग्जिट पोल को जाने दीजिए। हाँ। क्या हुआ? केजरीवाल का कागज पे लिख के दे रहे थे जी। हर जगह तमाशा, हर जगह ड्रामा, और it is an insult to the television channels and those anchors जिनके सामने
उसने पूछा कि भाई कितनी सीटें आएंगे, तो उनको कहा भाई तुम चुप रहो, मैं लिख करके देता हूं। और लिख करके उसने दिया। अगर पत्रकारिता का जरा सा भी अंश इन टेलीविजन चैनलों को है जी। तो केजरीवाल को अगले इंटरव्यू में उसका वही लिखा हुआ जो दिखाना दावा चाहिए। है जी। वो दिखाना कह रहे चाहिए। थे कि एमसीडी में बीजेपी को सिर्फ 50 सीटें आएंगी। 20 सीट, जी। बीजेपी को 20 सीट और हमें 230 सीटें आएगी। तो वो कागज उनको दिखाना चाहिए, जी। बताना चाहिए कि भाई नटवर लाल, जी। ये हर बार हर समय, वो तो दिल्ली की जनता अपरंपार है, जी। उसको तो बधाई, उसके सामने तो साष्टांग दिल्ली की जनता के सामने कि आपने जो लोग दिल्ली में दंगे करवाते हैं, शराब गली गली बंटवाते हैं, जो लूटते हैं, उन लुटेरों को, उन उसको कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो ताहिर हुसैन है हिंदुओं को मारने के लिए ही पूरा प्लान किया हुआ था। तो इस तरह के लोगों को आप जो देश के लिए खतरा है, वैसी पार्टी, वैसे नेताओं को आप वोट देते हो सिर्फ फ्री बिजली के चक्कर में। और ये फ्री बिजली 200 यूनिट ये देश को कहां लेकर के जाएगा, इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसकी चिंता इलेक्शन कमीशन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी इलेक्शन था कि जिसमें इस तरीके से, इस तरह के वाहियात लीडर्स फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये प्रथा रोकने की आवश्यकता है। लोगों को प्रलोभन दे करके वोट पाने की कला सबसे ज्यादा उसमें माहिर अगर कोई है तो ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। इसलिए ये आंकड़े आ रहे हैं, अदरवाइज ही इज लेफ्ट विथ नो क्रेडिबिलिटी। लोग समझ गए कि ये झूठा व्यक्ति है, हर चीज में झूठे दावे करता है, झूठी बातें करता है और ये लोगों को लालच दे करके वोट लेकर के जाता है। और इसलिए वो तमाम इलाके दिल्ली के जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह के जो पॉपुलेशन है, वहां पे ये सीट जीत गया। और जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां कॉलोनीज हैं, वहां आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जीत का क्या ही कहेंगे। सत्येंद्र जैन के इलाके में बीजेपी जीत गई, मनीष सिसोदिया के इलाके में बीजेपी जीत गई। खैर, आपकी विक्ट्री तो हुई है, लेकिन बीजेपी ने भी सेंचुरी मारी है। 15 साल के बाद भी इस तरह से बैलेंस करके 100 से ज्यादा सीटें लाना बीजेपी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जिस हथियार से आप खरगोश का शिकार करेंगे, उस हथियार से बाघ का शिकार नहीं होता। आपको अपना टेक्निक, अपना तरीका, अपना चेहरा, अपना लीडरशिप और आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम काज करने का तरीका दिल्ली में आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा शातिर है। एक फेल होता है, दूसरा बैकअप प्लान तैयार रखता है। आप कूड़ा करते रह गए, कूड़ा लास्ट मोमेंट में उसने हटा दिया। लेकिन आज आरडब्ल्यूए पहुंच गया, आरडब्ल्यूए के लोग जो है इसके झांसे में आ गए। अब तो ये बन गया। अब ये कितने दिनों में आरडब्ल्यूए को ये मिनी पार्षद का अधिकार देता है, ऑफिस खोलता है, पैसे अलॉट करता है, ये हम भी देखेंगे और दिल्ली की जनता। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि आप हमारे परिवार है, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, और हमें केंद्र सरकार से भी मदद चाहिए। अभी सारा कुछ ये कहेगा। अभी ये देखिए, ये नौटंकीबाज आदमी है। अगर ये राजनीति में नहीं होता तो मंडी हाउस में कोई ड्रामा में कोई एक्टिंग कर रहा होता। ये दरअसल दिक्कत क्या है कि ये हर बार, भाई बगल में भगवंत मान खड़े थे, उसको बोला नहीं गया भाई तुमने कहा था कि हर महिला को 1000 रुपया जो है हम स्टाइपेंड देंगे। मिल गया क्या? किसी को मिला? पंजाब में नहीं मिला। लेकिन आप झांसा देकर के, प्रलोभन देकर के वोट ले जाएंगे। अभी आरडब्ल्यूए वाले लोग जो बहुत कूद के केजरीवाल के लिए कैंपेन कर रहे थे, अब अगले 5 साल में देखते कि उनको पार्षद का अधिकार मिलता है कि नहीं। लाल गाड़ी लाल बत्ती चाहिए, है ना। अचानक से ये लोग भी पार्षद, मिनी पार्षद कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो खैर, जीत की बधाई हो, और दिल्ली को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने फ्री बिजली, फ्री पानी का जो कर्ज, जो नमक आपने खाया था, उसको आपने
उतार दिया। जी धन्यवाद बातचीत के लिए। तो एमसीडी चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। 134 आम आदमी पार्टी और 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। उसके बाद बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हो, पंजाब से आए भगवत मान हो, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों का धन्यवाद दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।